ईरान की मिलिट्री क़यादत तब्दील होते ही मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी तब्दील। अब अगर अमेरिका और ईरान में जंग हुई तो ये बैनुल बर्र-ए-आज़मी जंग होगी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका और ईरान में अगर जंग शुरू होती है तो ईरान अमेरिका को निशाना बना सकता है? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कुछ खबरें सामने आई हैं कि अब पासदारान इनकलाब को तैयारियां करने का हुक्म दिया गया है कि जनाब बैनुल बर्र-ए-आज़मी जंग की तैयारियां शुरू की जाएं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ईरान इस खित्ते में बैठे हुए 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका को बराह रास्त निशाना बना सकता है? क्या उसके पास कोई ऐसे आईसीबीएम मौजूद हैं? अदिल भाई, ईरान की मिलिट्री को जो है ना उसको चेंज किया गया, उसकी लीडरशिप को चेंज किया गया है और इसी के साथ साथ उनकी जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी थी ना वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता में अंदाज़ा हो रहा है कि ये तब्दील हो चुकी है। मोहसिन रज़ाई जो हैं ये मुस्तकिल एक ऐसी शख्सियत हैं जो साइड में बैठकर चीज़ों को देख भी रहे थे, कर भी रहे थे और उन्हीं के साथ मीडिया बहुत ज़्यादा राब्ते में था, तो वो बताते थे कि तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आबनाए हुर्मुज़ पे हमारा ही कंट्रोल रहेगा। तो उस वक्त जब उनके बयानात आते थे ना तो अमेरिका कहता था कि ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि मोहसिन रज़ाई जो बात करते थे उसके पीछे तदब्बुर भी होता करते थे जी, और वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे करते थे। उस वक्त उनकी मिलिट्री की तैयारी होती थी तो वो कुछ कहते थे, वरना वो कुछ नहीं कहते थे। तो वो जब ये कह रहे थे कि हम नए नए मिज़ाइल लेकर आएंगे, हम नई डेट्स के मिज़ाइल लेकर आएंगे, अभी हम पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको नज़रअंदाज करके उनका मजाक उड़ाया जाता रहा और अमेरिका मुस्तकिल अपने ही जो ट्रैप है उसमें फंसता चला गया, नज़रअंदाज करने का जो ट्रैप था। अब इन्होंने क्या किया है, ये अब एक नए लेवल की जंग छेड़ने जा रहे हैं। ये तो वो साबित कर चुके हैं कि वो ईरान की का दिफा कर सकते हैं, ये भी वो साबित कर चुके हैं कि मशरिक़ व वस्ता में अमेरिका की बेसिस को वो उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, उन्होंने उखाड़ फेंका। उन्होंने दिखा दिया सब कुछ करके। उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि इसराइल अब बिल्कुल दुबक कर बैठा हुआ है, कहीं पता नहीं, नज़र ही नहीं आता कहाँ है नेतन्याहू, किधर है इसराइल, कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि वो ये सब चीज़ें साबित कर चुके हैं। अब एक ही चीज़ रह गई है साबित करने के लिए कि हम बाहर निकलेंगे इस वॉर थिएटर से और एक नया वॉर थिएटर कहीं पे भी लगा लेंगे और तुम्हारे मफादात के पास लगा लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें 10-12 हज़ार किलोमीटर दूर अमेरिका में भी जाकर निशाना बना सकते हैं, जो उनकी बात है। अब उनकी बात को अगर आप यहाँ से लेना शुरू करेंगे तो आपको फिर लगेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप को आप सुनाएंगे तो उनको मजाक लगने लगेगा। लेकिन हम दोबारा इन बातों को जब एनालाइज करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि जिस तरह वो अपनी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल भी हो और वो किसी वक्त में उसको इस्तेमाल भी कर सकें। ये हो सकता है। उसकी वजह यह है कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो रशिया के ऊपर से एक मिसाइल गुजरता हुआ जो है ना वो समंदर में जाके गिरा। तो उसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल है जिसका कामयाब तजुर्बा किया गया है। अगर ये ऐसा है तो फिर वो अमेरिका को तो निशाना बना सकता है। बिल्कुल, और वो कोई भड़क नहीं मारते हैं। सबसे अहम बात ये कि ईरानी कोई भड़क नहीं मारते हैं कि हाँ हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है। उन्होंने एटम बम नहीं बनाया था तो उन्होंने नहीं कहा कि हमारे पास एटम बम है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत आगे खड़ी है और आप जब उसका मुशाहिदा करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। तो ये सब कुछ तो हमने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप को अब अंदाज़ा हो गया। तो इस वक्त ईरान एक बहुत मजबूत पोजीशन में है। क्या है उसके पास, वो पहाड़ों के नीचे कहीं दफन है। कब निकाल के लाना है ईरान को पता है, निकाल के लाता है। वो ड्रोन की कोई 5वीं किस्म इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, और अगर वो ड्रोन के अंदर हैरान कर रहा है, और इस वक्त हैरान कर रहा है जब जंग ही नहीं हो रही। कभी कोई जो आखिरी हमले हुए उसमें हदीद 110 ड्रोन, वो छोटा तैयारा ही बना लिया। ठीक है कि एक नया ड्रोन उन्होंने निकाला, हदीद के नाम से जो ड्रोन बनाया है उससे हमला भी किया, लेकिन उन्होंने जंग के आखिरी दिनों में कुछ नए मिसाइल भी निकाले थे। उन्होंने नए मिसाइल निकाले, उन्होंने उसको चलाया और उससे अमरीकी फ़ौज में खलबली इसलिए फैल गई कि उनके जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। वो आता था मिसाइल, वो अपने ड्यूरिंग द फ्लाइट अपना पाथ चेंज कर लेता था, पाथ चेंज करता था, अपनी स्पीड चेंज करता था, मनूवर करता था, वो समझ में नहीं आता था कि क्या कर रहा है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जब ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन के साथ बन के आता था तो वो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता था और उसके बाद जो तबाही फैलती थी वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होती थी। और उसमें जब जो टारगेट्स को आखिरी वक्त में सिलेक्ट करने की सलाहियत जो थी, वो तब्दील करके सिलेक्ट करने की सलाहियत, उसने तो अमेरिका को बिल्कुल ही बेबस कर दिया, बेजान कर दिया। तो अमेरिका इस वक्त इस बात को तो मानता है कि ईरान के पास एक बहुत ही जदीद किस्म की और हर रोज़ उसमें जो नई से नई पेशरफ्त हो रही है वो टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और उसके जो तरकश में ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो वो अब एक एक करके इस्तेमाल करेगा। तो अगर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर उसके पास है और वो किसी वक्त में उसने शो कर दिया तो वो ये आखिरी पत्ता होगा, आखिरी लम्हे में शो करेगा।
करेगा और उसको ज़रूरत पड़ी तो वो एक बार फिर सरप्राइज़ होगा और वो हैरान कर देगा। अच्छा अदर भाई, इस सारे सिनेरियो के अंदर एक बात और सामने आई, ईरान की जानिब से बड़ा सख्त बयान आया कि अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म के जौहरी हमले की हरकत की तो दुनिया भर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा और ये कब्ज़ा ईरानी फ़ौजी करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? भाई देखिए, मामला ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त ऑप्शन रह गया है कि अपना हुर्मुज़ अब ख़त्म हो गया, उनके हाथ से निकल गया है। उनके हाथ से अब ये एटमी मवाद दे दो और हम ले जाएंगे चुरा के, ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, चीज़ें वापस जाना शुरू हो गई। तो अब उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है न्यूक्लियर ऑप्शन, कि अगर वो आपको कह लें कि अगर वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें डोनाल्ड ट्रंप और किसी तरह से अमेरिका ये हमला करे, तो वो हमला कारी हमला होगा। ज़ाहिर है उसका जवाब जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर दिया जाएगा। तो उसके बाद तो हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर ईरान के पास है तो वो चलेगा। उसके बाद वॉर का सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद तो हो सकता है कि रशिया खुलकर मदद को आ जाए और उसके बाद उस शुमाली कोरिया का कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाना शुरू कर दें। मैं यही आपसे पूछने लगा था, जिस तरह शुमाली कोरिया के बहुत सारे फ़ौजी जो है इस वक्त रशिया में मौजूद हैं और वहाँ से मिसाइल भी फायर किए जा रहे हैं, तो क्या शुमाली कोरिया के फ़ौजी और शुमाली कोरिया के मिसाइल ईरान नहीं आ सकते? भाई देखिए ना, अमेरिका इस वक्त रूस को चैलेंज कर रहा है, शुमाली कोरिया को जनूबी कोरिया की शय पे जाके वहाँ पे चैलेंज कर रहा है, जापान के कंधा थपथपा रहा है। तो ये एक पूरी जंग की ही तैयारी है। तो अगर उसमें ये दो दुश्मन मुश्तरक हो गए और ये दोस्त बन गए इनके, शुमाली कोरिया और रूस, अगर शुमाली कोरिया ने ये तय कर लिया कि उसको ईरान की सपोर्ट करनी है और उसको ईरान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स देने, तो उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद ये चीज़ें पहुँचेंगी, वो अपना स्पेशलाइज्ड यूनिट भी भेज देगा। उसने अपना स्पेशलाइज्ड यूनिट इस वक्त रशिया में तैनात किया हुआ है और वो यूक्रेन में क़यामत ढा रहा है। यूक्रेन में बहुत तबाही हो रही है। जब से शुमाली कोरिया का मिसाइल यूनिट रशिया में आया उस दिन से लेकर अब तक तो क़यामत ढाई गई है। बिल्कुल ऐसा ही है और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल ठीक निशानों पे जाके लग रहे हैं, क्योंकि उसको खास स्पेशलाइज्ड यूनिट मिसाइल का वहाँ से जाके शुमाली कोरिया का रूस से बैठ के यूक्रेन पे चला रहा है। तो अब मामला ये है कि यूक्रेन बिल्कुल बेबस हो चुका है और अगर इस जंग के अगर हम थोड़े से हिस्से को ईरान की तरफ लेकर जाएँ तो अमेरिका एक नई जंग में कूदने वाला है। और अगर वो यहाँ पर भी जंग छेड़ देता है ईरान के साथ, तो ईरान की सपोर्ट के लिए रूस और शुमाली कोरिया सब मुकम्मल तौर पर तैयार मिलेंगे आपको। और उनका असलहा, उनका सैटेलाइट, उनकी सारी चीज़ें, ईरान के पास अपनी भी बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर वो फौरी तौर पे भी उसके पास, हम एक लम्हे को फ़र्ज़ कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है और वो वहाँ से मंगवा लेता है, तो वो मंगवा के वहाँ से फायर कर सकता है। देखने के लिए उसके पास रशियन सैटेलाइट्स हैं, उसके पास तो तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तो जो आप बात कर रहे थे कि क्या डीप इनसाइड अमेरिका हमला कर सकता है, यकीनन उसके पास कई एक ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त ईरान के पास, जिसको चाहे वो एक्सरसाइज कर ले। और अमेरिका पे हमले का अगर ये मतलब लिया जाता है कि वो मफादात पे उसके हमले हैं, तो वो तो पूरे तमाम बर-ए-आज़मों में उसके पास पता है, वो ये ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ पर जाकर अटैक करेंगे और उनको निशाना बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।